तो बच्चों अब हम जानेंगे कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर पहचाने कि हमारी क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो आप वाक्य को ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं रमन रोटी खाता है। देखो हमारी क्रिया है खाता है, और खाता कौन है? रमन। तो पूरी तरह से इसका प्रभाव रमन के ऊपर है। रमन क्या है? अपने आप में कर्ता है, क्योंकि काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर कर्ता की प्रधानता है इस वाक्य के अंदर क्रिया के अनुसार। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको हम कृतवाच्य बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। अब हम क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं। इधर देखिए, रमन द्वारा रोटी खाई जाती है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें रमन की प्रधानता की बजाय यहां पर रोटी की प्रधानता कर दी। मतलब इस सेंटेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि रमन द्वारा रोटी खाई जाती है, मतलब उसके द्वारा विशेष चीज खाई जा रही है, तो उसके ऊपर हम दबाव बना रहे हैं, रोटी। तो ये अब यहां पर प्रधान हो गई, और रोटी यहां पर क्या था? अपने आप में कर्म था। तो यहां पर हमने उसको प्रधानता दिलाई क्रिया के अनुसार। तो इसको हम एक बार काल्पनिक नाम देना चाहेंगे कि जहां पर कर्ता प्रधान था उसको तो कृतवाच्य, लेकिन जहां पर कर्ता प्रधान नहीं था उसको हम बोलेंगे अकृतवाच्य। तो मतलब यहां पर कर्ता प्रधान नहीं था। जैसे सत्य होता है, सच्चो होता है, सत्य बोलते हैं, लेकिन अगर सच ना हो तो उसको असत्य बोलते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे कर्ता प्रधान नहीं तो अकृतवाच्य बोल दिया। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि रोटी अपने आप में कर्म था, यहां पर भी कर्म था, लेकिन वो प्रधान नहीं था। प्रधान कब हुआ? यहां पर आकर के। और देखिए, रमन अपने आप में पुल्लिंग था, तो क्रिया भी क्या थी? पुल्लिंग थी। खाता है, खाती है नहीं, खाता है, क्योंकि रमन पुल्लिंग है। लेकिन जब यहां पर स्त्रीलिंग अपने आप में प्रधान हुई, रोटी वो जो कि स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी अपने आप में स्त्रीलिंग हो गई। खाई जाती है अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हुई इसके अंदर। अब जब हम कृतवाच्य से अकृतवाच्य में आए तो हमने क्या क्या बदलाव किए, जरा देखना। आपने इंग्लिश के अंदर वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं। कुछ वर्ब जो होते हैं उनको भी चेंज करते हैं हम। सेम ऐसे थोड़े बहुत बदलाव इसके अंदर भी होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब इसको अकृतवाच्य बनाते हैं तो सबसे पहली बात हम कर्ता के साथ द्वारा लगाते हैं, जो यहां लिखा भी हुआ है कि रमन द्वारा। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब रोटी सेम आ जाएगा, रोटी खाता है। अब रोटी को प्रधानता दिलानी है तो हमें ये क्रिया भी चेंज करनी पड़ेगी, और क्रिया चेंज करनी पड़ेगी तो हमें क्रिया के साथ जा लगाना पड़ेगा, जा। कि रमन द्वारा रोटी खाई जाती है, मतलब जा। तो हमने दो बदलाव किए, एक तो कर्ता के साथ द्वारा लगाया और एक क्रिया के साथ जा लगाया, जो ये अंडरलाइन है भी ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे। तो रमन द्वारा रोटी खाई जाती है। हमें ये बदलाव करते समय एक बात महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, रूप से ध्यान रखनी चाहिए, कि इसका और इसका अर्थ तो एक ही होना चाहिए। इसका भी मीनिंग यही है कि रमन रोटी खाता है, और मीनिंग तो इसका भी यही है कि रोटी खा रहा है। अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, काल में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। हर चीज सेम होनी चाहिए, बस केवल क्रिया का प्रारूप चेंज होना चाहिए। जैसे हमने किया भी, यहां पर कर्ता के अनुसार, यहां पर कर्म के अनुसार। तो रोटी क्या है? अपने आप में कर्म के अनुसार है। अब रोटी की प्रधानता बन गई, कर्म की प्रधानता बन गई, तो वो अपने आप में वाच्य कहलाएगा कर्मवाच्य, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो अकृतवाच्य का हम पहला भेद भी मान सकते हैं। मतलब अकृतवाच्य दो प्रकार का होता है, कर्म, जिसमें कर्म हो अगर वो प्रधान हो जाए तो, और अगला जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में क्या है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब हम थोड़ा अगला सेंटेंस लेते हैं, जिसमें हम रोटी जैसे कर्म को गायब कर देंगे, किसी भी कर्म को। मैं कहता हूं रमन सोता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इसमें क्रिया सकर्मक थी। जब मैंने क्रिया पढ़ाई आपको तब समझाया था सकर्मक अकर्मक क्या होता है। खाना क्रिया सकर्मक होती है, लेकिन सोना क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं होती है। तो रमन सोता है, यह अपने आप में क्या है? एक वाक्य है। और सोता कौन है? रमन। तो यही प्रधान है, तो मतलब ये अपने आप में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। ठीक है, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें प्रधान किसको करेंगे? देखो, रमन द्वारा सोया जाता है। अब हमने क्या किया? अब हमने रमन की बजाय उसके सोए जाने वाले भाव को ही प्रमुख बना दिया। कि वही किया हमने, नियम तो वही है कि कर्ता के साथ द्वारा और क्रिया के साथ जा। मतलब हम किस में आए? अकृतवाच्य में। तो रमन द्वारा सोया जाता है, लेकिन इसमें रोटी की तरह क्या था? कर्म नहीं था। इसमें क्रिया ने अपने आप को ही महत्वपूर्ण बना लिया, तो अपने ही भाव को व्यक्त किया। तो इस कारण क्या होता है? इसके अंदर भाववाच्य बन जाता है। तो एक बात तो आप और समझ गए होंगे कि ये भाववाच्य जो है वो अकृतवाच्य का दूसरे भेद की तरह हम यूज कर सकते हैं। पहला कौन सा था? कर्मवाच्य, जिसमें कर्म हो, और जिसमें कर्म ना हो वो कौन सा? भाववाच्य। और ये भी बात यहां पर पता लग गई होगी, अगर कृतवाच्य में ही कर्म आ गया तो सीधी सी बात वो चेंज किस में होगा? कर्मवाच्य में। लेकिन अगर कृतवाच्य में कर्म ही नहीं है
तो वो किस में चेंज होगा? वो अपने आप में चेंज होगा भाववाच्य में। तो इस तरह से हमारे 3 वाच्य होते हैं, कृति, कर्म और भाव। इस एक कृति को आप भूल जाइए, मैंने वैसे ही बताया था ताकि आप इसको समझ सकें कि द्वारा और जा वाली बात को। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार द्वारा की बजाय से का प्रयोग भी कर लेते हैं। वो से का प्रयोग कब होता है? देखिए एक बार, सोहन चल नहीं सकता। यहाँ पर सोहन की मतलब अपने आप में क्या बताई जा रही है? उसकी एक किस्म से हम कह सकते हैं मजबूरी बताई जा रही है कि सोहन चल नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर चल नहीं सकता मतलब सकता कौन? सोहन। तो ये तो कृतवाच्य हो गया अपने आप में। लेकिन जब इधर चेंज करेंगे हम, सोहन से चला नहीं जाता, अब क्या होगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस था, नकारात्मक सेंटेंस था। और नकारात्मक सेंटेंस के यहां पर अगर हम कर्ता के साथ द्वारा लगाते हैं, सोहन द्वारा चला नहीं जाता, तो वो गलत तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, एक भाव सा नहीं बनेगा। तो सोहन से चला नहीं जाता ये अपने आप में जुड़ जाता है। तो से का मीनिंग भी यहां द्वारा वाला ही है। बट जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं अधिकतर हम उसमें द्वारा की बजाय से का प्रयोग कर लेते हैं। और जा वो आई गई क्रिया के साथ कि नहीं चल, सोहन चल नहीं सकता, सोहन से चला नहीं जाता। तो ये चीजें क्या है, हमें चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहां पर हम से का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर किया। और कर्म इसके अंदर था नहीं, तो कर्म नहीं था तो मैंने पहले बताया, जिसमें कर्म नहीं होता कृतवाच्य के अंदर, वो चेंज किस में होता है अपने आप में? वो भाववाच्य में चेंज होता है। मतलब ये वाक्य भी हमारा क्या था? ये भी अपने आप में भाववाच्य था। अब एक कर्म वाला पढ़ते हैं। कई बच्चे क्या समझते हैं कि नेगेटिव वाले हमेशा भाववाच्य ही होते हैं, से वाले हमेशा भाववाच्य ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पर कर्म है या नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो कुछ भी हो। अगर नेगेटिव है तो से तो आएगा ही आएगा, और कर्म होगा तो भी से आएगा। तो मतलब से का भाववाच्य से कोई संबंध नहीं है, नेगेटिव का भाववाच्य से कोई संबंध नहीं है। यही चीज दर्शाने के लिए मैंने अगला उदाहरण लिया, मैं अब और दूध नहीं पी सकती। ठीक है, यहां पर भी मजबूरी है। देखिए निषेध भी है, समझ रहे हो, लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि यहां पर हमारी क्रिया जो चलना जो क्रिया थी वो अकर्मक क्रिया थी, लेकिन यहां पर पी सकना जो होती है अपने आप में, ये अपने आप में सकर्मक क्रिया है। और कर्म भी यहां पर हमारे पास मौजूद है, दूध, ये कर्म है। तो मैं अब और दूध नहीं पी सकती, तो सिंपल सी बात, अगर कर्म है इसके अंदर तो वो किस में चेंज होगा? कर्मवाच्य में। तो वही हम लगाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले से लगाएंगे, द्वारा नहीं, कि मेरे द्वारा नहीं, मुझसे। मुझसे अब और दूध नहीं पिया जाता, जा आ गया ना क्रिया के साथ जो पहले बताया था, तो वो चीज हमारी आ गई। मतलब यहां पर से लगाया और दूध अपने आप में कर्म भी है, और जा भी लगाया और नेगेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन ये भाववाच्य नहीं है क्योंकि इसमें दूध प्रधान था, हो गया है अब यहां पर, तो ये अपने आप में कर्मवाच्य हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है कि केवल नेगेटिव सेंटेंस भाववाच्य होते हैं जैसे ऊपर था। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस कर्मवाच्य भी हो सकते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि से वाला भाववाच्य होता है, ये भी गलत बात होती है। से वाला अपने आप में कर्मवाच्य भी हो सकता है, जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ बातें समझ में आई। मतलब हम कर्ता के साथ द्वारा भी लगा सकते हैं, कर्ता के साथ से भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहां तब अब एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जिसमें द्वारा और जा मिल जाए, सिंपल सी बात है, या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, वो कर्तृवाच्य तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कर्म या भाव में ही मिलती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि जब एक सिंपल सी बात है, अगर कर्ता ही गायब कर दिया जाए तो क्या द्वारा आएगा? क्योंकि द्वारा तो मैंने कर्ता के साथ लगाने के लिए बोला है, और जब कर्ता ही नहीं होगा तो द्वारा या से किसके साथ लगाएंगे? जैसे मैंने यहां पर किया, पतंग उड़ाता है, मैंने कर्ता को गायब कर दिया, सोहन मोहन रोहन जो भी है मैंने गायब कर दिया, केवल सेंटेंस लिया पतंग उड़ाता है। अब कर्ता ही नहीं है तो बताइए द्वारा या से आएगा? नहीं आएगा। तो हम इसी को ही चेंज करेंगे, पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाई जाती है। बेशक यहां पर कर्ता नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि उड़ाता जो है वो अपने आप में एक क्रिया के कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया है। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, केवल एक वर्ड से पकड़ सकते हैं हम वाच्य को कि उड़ाता है, ये भी बहुत है हमारे लिए। तो उड़ाता है तो मतलब कोई ना कोई कर्ता ही तो उड़ाता है, तो ये कृतवाच्य है कर्ता के न होते हुए भी। और इधर पतंग उड़ा जाती है तो उड़ाई जाती है पतंग, अब कर्म वाच्य प्रदान हो गया। पतंग जो है वो कर्म है अपने आप में, और कर्ता था नहीं, इस कारण ना तो यहाँ पर से आया ना यहाँ पर द्वारा आया, क्योंकि कर्ता था ही नहीं। और द्वारा से तो किस साथ लगते हैं? कर्ता के साथ। तो बच्चों ऐसा भी होता है कि कर्ता का लोप कर दिया जाए तो फिर द्वारा और से नहीं मिलते हैं कर्म वाच्य के अंदर। आई बात समझ में? और कई बार एक बात ऐसी भी होती है कि ये जा भी गायब हो जाता है।
ठीक है। कैसे, देखिए आगे कि घोषणा की, हमने कर्ता भी गायब किया, ठीक है, कि नेता ने, सरकार ने, किसी ने भी, हमने वो गायब कर दिया, केवल सेंटेंस लिया घोषणा की। और इसको जब हम चेंज करते हैं घोषणा की गई, तो यहां पर देखिए घोषणा की तो कोई ना कोई करता ही करेगा ना, घोषणा तो काम करने वाला घोषणा करेगा, तो ये कर्तृवाच्य था। लेकिन यहाँ पे जब चेंज हुआ कि घोषणा की गई, तो अब ये प्रदान हो गया, घोषणा अपने आप में कर्म प्रदान हो गया। तो मतलब ये हमारा वाच्य कौन सा है, ये कर्म वाच्य है, क्योंकि इसकी क्रिया इसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन ध्यान दें यहां पर ना तो से द्वारा है, क्योंकि कर्ता तो था नहीं, तो ना से आएगा ना द्वारा आएगा। लेकिन अब की बार ये जा भी गायब हो गया, अब की बार केवल गई आया, क्रिया के साथ जा भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हमारी जो ये क्रिया है, ये क्रिया भूतकालिक क्रिया है। मतलब क्रिया जो अधिकतर भूतकाल में होती है उनके साथ जा नहीं लगता है, वर्तमान और भविष्य में लग जाता है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा वर्तमान काल था, ये भी अवर्तमान था लगभग, तो ये वर्तमान से संबंधित सेंटेंस थे, उनमें जा आया था, भविष्य वाले में आ जाते हैं। लेकिन जो भूतकाल के होते हैं ना, घोषणा की गई, उनमें अधिकतर क्या होता है, जा का प्रयोग नहीं मिलता कई बार। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें बेशक द्वारा से नहीं है, जा भी नहीं है, फिर भी अपने आप में कौन सा है, ये अपने आप में कर्मवाच्य है। मेन चीज तो वही बात, हमें क्रिया पर ध्यान रखना है कि की गई, तो ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। तो घोषणा की गई है इसलिए कर्म है, तो ये अपने आप में वाक्य कौन सा है, कर्म है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य या कर्म या भाववाच्य में जाते हैं, और कौन कौन से नियम हम लागू करते हैं। और कई बार हो सकता है वो नियम इसके अंदर ना भी मिले, तो उसके बिना भी हम उसकी पहचान कैसे करें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।